अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर अदील अख्तर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। सेकंड ईयर फिजिक्स में हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर है उसमें हमने ट्रांजिस्टर की एप्लीकेशंस देखी। पहली जो एप्लीकेशन थी उसमें हमने ट्रांजिस्टर को एज एम्पलीफायर यूज़ किया और यहाँ पर हम ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच इस्तेमाल करने जा रहे हैं। बच्चों, आपने देखा होगा अपने घरों में इलेक्ट्रिक बोर्ड लगे होते हैं, उसमें सॉकेट होते हैं, वहाँ पर आप कोई सर्किट कनेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर आप उसको एक बटन की मदद से स्विच ऑन या स्विच ऑफ भी करते हैं। तो ट्रांजिस्टर को भी इसी तरह से एक स्विच के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये भी हमारे किसी सर्किट को स्विच ऑन या स्विच ऑफ करने के तौर पर जो है वो यूज़ हो सकता है। तो घरों में तो हमारे जो इलेक्ट्रिक बोर्ड्स हैं वहाँ पे तो ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं उनको स्विच ऑन या स्विच ऑफ करने के लिए हम ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखते हैं कि किस तरह से ट्रांजिस्टर को हम एज अ स्विच इस्तेमाल करते हैं और फिर हम इसका ऑपरेशन भी देखेंगे कि स्विच ऑन ये कैसे करेगा ट्रांजिस्टर हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को और स्विच ऑफ कैसे करेगा। बच्चों, ट्रांजिस्टर से हम सारे वाकिफ़ हैं। ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है जी, इमीटर, बेस और कलेक्टर। मैंने यहाँ पर NPN ट्रांजिस्टर यूज़ किया है। आप चाहें तो आप यहाँ पर PNP ट्रांजिस्टर भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर 3 टर्मिनल्स हैं। पहले तो आपको एक सॉकेट चाहिए ना, जहाँ पर आपने कनेक्ट करना है अपने सर्किट को, ठीक है। तो इस ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर और इमीटर है ये हमारे स्विच के टर्मिनल्स के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। यानी कि आपने जिस सर्किट को ऑन ऑफ करवाना है उसको कलेक्टर और इमीटर के दरमियान आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये तो हमारे स्विच के टर्मिनल्स हो गए। अब इन टर्मिनल्स को कंट्रोल कैसे करना है, यानी कि सर्किट को ऑन ऑफ कैसे करना है, उसके लिए हमारा जो बेस और इमीटर है ये यूज होंगे एज अ कंट्रोल टर्मिनल स्विच को ऑन या ऑफ करने के लिए। तो बच्चों, अब हम इसका ऑपरेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम ट्रांजिस्टर को स्विच ऑन कैसे करेंगे। बच्चों, ये एक ट्रांजिस्टर है, ठीक है, एक सिंपल ट्रांजिस्टर, और ये जो वोल्टेज हम इसके साथ कनेक्ट करते हैं, ये जो 2 बैटरीज आपको नज़र आ रही हैं, इनको बाइसिंग वोल्टेज कहा जाता है। ये ऐसे वोल्टेज होते हैं जो ट्रांजिस्टर के नॉर्मल ऑपरेशन के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है जी, ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए ज़रूरी होते हैं। बच्चों, ये वो सर्किट है जिसको हमने क्या करना है, इसको हमने स्विच ऑन करना है। इसको हमने कलेक्टर और इमीटर के दरमियान कनेक्ट कर दिया। एक यहाँ पर एमीटर भी लगा दिया टू मेक श्योर कि यहाँ पर जो है वो करंट फ्लो कर रहा है। बच्चों, नॉर्मली ट्रांजिस्टर का जो नॉर्मल ऑपरेशन होता है, करंट तो उसमें भी फ्लो कर रहा होता है, लेकिन उस करंट का मैग्नीट्यूड इतना नहीं होता कि इस सर्किट को स्विच ऑन कर सके, ठीक है। अब उसको हमने स्विच ऑन करने के लिए लार्ज करंट चाहिए। तो लार्ज करंट अब कहाँ से आएगा? स्टार्ट में मैंने बताया कि जो बेस और इमीटर हैं ये कंट्रोल टर्मिनल्स के तौर पर इस्तेमाल होंगे। अब इन्हीं को आपने इस्तेमाल करना, ज़हन में बिठा लें, बेस इमीटर जो है कंट्रोल टर्मिनल है। अब इनको इस्तेमाल करके स्विच ऑन करते हैं। आइए देखते हैं। बच्चों, अब देखें, जैसे कि मैंने कहा कि इस सर्किट को ऑन करने के लिए आपको यहाँ पर एक लार्ज करंट चाहिए, यानी कि आपको लार्ज कलेक्टर करंट चाहिए। अब कलेक्टर करंट और इमीटर करंट का रिलेशन आपके सामने है। IC इज इक्वल टू बीटा IP। बीटा एम्पलीफिकेशन फैक्टर है, बीटा की वैल्यू 20 से 200 तक हो सकती है। अगर हम ऐसा करें कि हम बेस पे भी एक लार्ज करंट इंजेक्ट करवाएं और फिर उसको बीटा से मल्टीप्लाई करें तो कलेक्टर करंट क्या हो जाएगा? लार्ज कलेक्टर करंट हमें मिलेगा। इसका मतलब है यहाँ जो बुनियादी नुक्ता है स्विच ऑन करने के लिए हमारे सर्किट को, वो ये है कि बेस पर एक लार्ज करंट इंजेक्ट करवाएं। अब ये लार्ज करंट आप कैसे इंजेक्ट करवाएंगे? बच्चों, उसके लिए जो बेस इमीटर जंक्शन है इसके क्रॉस हम एक लार्ज वोल्टेज कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इस लार्ज वोल्टेज की वजह से बेस में एक लार्ज करंट इंजेक्ट होगा, ठीक है। जब ये लार्ज बेस करंट बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो कलेक्टर करंट भी लार्ज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आ जाता है। फिर वो प्रॉब्लम ये आ जाता है कि कलेक्टर और इमीटर के दरमियान जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को स्मॉल होना चाहिए, तभी तो ये करंट लार्ज होगा जो इसमें से फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये भी हमने खुद ही करना है कि कलेक्टर और, क्योंकि हम यहाँ पर एज अ स्विच यूज़ कर रहे हैं तो ये मॉडिफिकेशंस हम कर सकते हैं। तो कलेक्टर और इमीटर के दरमियान जो रेजिस्टेंस है हम इसको स्मॉल रखेंगे, इतना स्मॉल रखेंगे कि ये करंट की वैल्यू इतनी लार्ज हो जाए कि जब ये इस सर्किट में से गुजरे करंट तो ये इसको क्या कर दे, स्विच ऑन कर दे। तो बच्चों, ये सिंपल सा, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपने कलेक्टर मीटर की क्या करना है, देयर इज़ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस बिटवीन कलेक्टर मीटर की रेजिस्टेंस स्मॉल रखनी है ताकि आपको लार्ज कलेक्टर करंट मिले। वो लार्ज करंट जब यहाँ से गुजरेगा
सर्किट में तो सर्किट स्विच ऑन हो जाएगा। और दूसरी बात आपने क्या करनी है, हमें एक लार्ज बेस करंट चाहिए। वो लार्ज बेस करंट क्या आएगा, आप एक लार्ज वोल्टेज देंगे बेस एमिटर जंक्शन के अक्रॉस। ये सिंपल सा इसका ऑपरेशन है स्विच ऑन करने का, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, ये जो आपने बेस के साथ एक स्विच लगाया है, इसको स्विच ऑन करना या इसको कनेक्ट करना ना भूलिएगा। ये ना हो कि ये यहाँ से ओपन हो तो फिर आपका स्विच कभी भी, ये सर्किट कभी भी ऑन नहीं होगा। जो गौर करें, अगर ये जो इमीटर है, ये देखें, ये तो ग्राउंड किया हुआ है हमने, इमीटर को तो ग्राउंड किया हुआ है। अगर हम ये सपोज कर लें कि कलेक्टर भी ग्राउंड है, इमीटर कलेक्टर को आपने कनेक्ट कर दिया, आप ये सपोज कर लें कि कलेक्टर भी ग्राउंड है, तो ये जो पूरा ट्रांजिस्टर है इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं विद अ सिंपल स्विच। ये देखें, ये इमीटर है और ये कलेक्टर है, ठीक है जी। क्योंकि इमीटर और कलेक्टर के दरमियान आपने ये कनेक्ट किया हुआ था सर्किट, तो ये पूरा ट्रांजिस्टर अगर ये ग्राउंड वाला कॉन्सेप्ट हम बना लें तो पूरे ट्रांजिस्टर को एक स्विच से रिप्लेस किया जा सकता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर की बजाय एक सिंपल स्विच होगा जो कि इस सर्किट को ऑन या ऑफ करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो ये है जी कि हम ट्रांजिस्टर को किस तरह से स्विच ऑन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम दूसरा ऑपरेशन पढ़ने लगे हैं, और वो क्या है, हम अपने सर्किट को ट्रांजिस्टर की मदद से किस तरह से स्विच ऑफ करेंगे। बच्चों जहन में लाएं, बेस हमारा कंट्रोल टर्मिनल है। बेस के थ्रू एक लार्ज करंट आपने इंजेक्ट करवाया था, लेकिन अगर बेस करंट को ज़ीरो कर दिया जाए, ये देखें IC इज इक्वल टू बीटा IB, अगर बेस करंट ज़ीरो होगा तो कलेक्टर करंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। हम ये कह रहे थे कि सर्किट को ऑन करने के लिए ज़रूरी है कि उसमें से लार्ज करंट गुजारा जाए, ठीक है जी, जो कि कलेक्टर करंट है। अब अगर ऑफ करना है स्विच को, तो वो लार्ज करंट गुजारने के बजाय करंट को सिंपली ज़ीरो कर दें। इसका मतलब है अगर बेस करंट ज़ीरो कर दें तो कलेक्टर करंट क्या हो जाएगा बच्चों, कलेक्टर करंट जो है वो खुद ही ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो बेस के साथ स्विच कनेक्ट था, अगर इसको ओपन कर दिया जाए तो इसको ओपन करने से, ठीक है, इसको ओपन करने से ये देखें हमारा जो एमीटर है इसका पॉइंटर ज़ीरो पे आ गया है। यहाँ पर ज़ीरो पे नहीं है पॉइंटर, ठीक है जी, यहाँ पर हमारा जो पॉइंटर है वो ज़ीरो पे आ गया है। इसका मतलब है कि अब कलेक्टर में से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। अगर करंट ज़ीरो है तो जाहिर बात है ये सर्किट क्या हो जाएगा, ये सर्किट ऑफ हो जाएगा। इसके अलावा आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि कलेक्टर और इमीटर के दरमियान जो रेजिस्टेंस है इसका फार्मूला RC इज इक्वल टू VCE ओवर IC, ठीक है। VCE क्या है, इनके दरमियान जो वोल्टेज है, और कलेक्टर करंट, ठीक है बच्चों। अब कलेक्टर करंट ज़ीरो हो गया तो RC इन्फिनिटी हो गया। इन्फिनिटी का मतलब है कि ये सर्किट अब ओपन है, और ओपन सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करता। करंट नहीं फ्लो करेगा तो हमारा स्विच जो है, ये भी हमारा सर्किट जो है ऑब्वियसली ये भी ऑफ हो जाएगा। तो बच्चों जैसे हमने वो इमीटर और कलेक्टर को ग्राउंड किया था, और उस कॉन्सेप्ट की मदद से हमने कहा कि ट्रांजिस्टर को सिंपल एक स्विच से रिप्लेस किया जा सकता है, तो ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर दें, इसकी जगह ये स्विच आ गया, ये इमीटर है और ये कलेक्टर है, और जब स्विच ओपन होगा तो ऑब्वियसली ये जो सर्किट है ये ऑफ हो जाएगा। यहाँ एमीटर भी इसको वेरीफाई कर रहा है कि कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो बच्चों ये था हमारा ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, और अगर कोई सजेशन देना चाहें तो कमेंट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।